वेलकम टू स्कॉलस्टिक एनालिसिस। आज हम चर्चा करेंगे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, पॉलिटिकल साइंस की इंपॉर्टेंट सीरीज। राष्ट्रपति के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहले राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे और मेरे पास उसके बाद 25 क्वेश्चन हैं जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो विषय रहेगा वो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। तो उससे पहले जानना जरूरी है भाग 5 क्या कहता है। भाग 5 में यूनियन का वर्णन किया गया है। भाग 5 में आपके अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक आपका वर्णन किया गया है, जिसमें आपका प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसे एजीआई, उच्चतम न्यायालय और सीएजी का वर्णन किया गया है। तो आखिर राष्ट्रपति का अनुच्छेद जो आपकी संविधान में है वो आपके 52 से लेकर 62 तक किया गया है। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये आपका अनुच्छेद 52 कहता है। राष्ट्र संघ की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है, हेड होता है, वो आपका राष्ट्रपति होता है। मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति जितने भी आपकी है सारे कार्यपालिका का पार्ट है, यानी कि जितने भी आपके कानून बनते हैं बिना राष्ट्रपति के हरी झंडी के कोई भी कानून आपके पारित नहीं हो सकते हैं। अब योग्यता की बात करते हैं। योग्यता में आपका क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा बनने का योग्य होना चाहिए, यानी कि वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद आप देखिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करेगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है वो आप देख ले। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव की बात करें हम, अनुच्छेद 54 में इसका वर्णन किया गया है। अब देखिए, लोकसभा में निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, एमएलए जितने भी आपके ऑल ओवर इंडिया में है, 28 स्टेट है। ये पुराना पीडीएफ थी मेरे पास, 28 स्टेट है। और अब 4 यूनियन टेरिटरी हो गए जहाँ से इलेक्शन, जहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं। तो देखिए, लोकसभा में 545 सीट है और राज्यसभा में 250 और एमएलए ऑल ओवर इंडिया 20 स्टेट में जितने भी होते हैं उन सब की वोटिंग के अनुसार ही राष्ट्रपति को चुना जाता है। अब वोटिंग कैसे होती है वो देखिए, पौंडीचेरी और दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और 4 जो यूनियन टेरिटरी है वहां से भी आपकी वोटिंग होगी। वो कैसे होती है वो देखिए। जो राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति है वो आपके क्या है, सिंगल ट्रांसफर वोटिंग है। सिंगल ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम है, यानी कि जितने कैंडिडेट होंगे उनको प्रायोरिटी के आधार पर वोट देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 700 है तो 700 मेंबर को प्रायोरिटी के आधार पर वोट देना पड़ेगा। प्रायोरिटी के आधार पर वोट कैसे देना पड़ता है वो चीज़ आप समझिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 3 मेंबर राष्ट्रपति के लिए उठे हैं, तो प्रायोरिटी के आधार पर अगर मैं हूं, अपनी बात करूं, मैं एमपी हूं या एमएलए हूं, तो मुझे प्रायोरिटी के आधार पर तीनों को वोटिंग करना पड़ता है। पहले प्रायोरिटी में रामनाथ कोविंद को दे रहा हूं, मीरा कुमार को दूसरी, तीसरी प्रणब मुखर्जी को। तो प्रायोरिटी के आधार पर जिसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिली होगी, ये शुड बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब शपथ की बात करते हैं। शपथ भारत के राष्ट्रपति को कौन देता है, वो आपका मुख्य न्यायाधीश होगा। मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपके राष्ट्रपति को क्या देगा, शपथ दिलवाता है। तो उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। कैसे हटाया जाता है वो भी आप देखिए। अब आपको पता है संसद है आपके पास, तो संसद है, संसद में आपकी लोकसभा और राज्यसभा है। तो पहला जो स्टेप इसमें रहेगा, 1/4% लोग, यानी कि लोकसभा का 1/4 मेंबर क्या देंगे, नोटिस देंगे लिखित में, किसको, राष्ट्रपति को। 14 दिन के बाद क्या होता है, 2/3 वोट होने चाहिए उस प्रस्ताव को पारित करने के लिए, तभी तभी ये प्रस्ताव आगे बढ़ेगा। उसके बाद प्रस्ताव जब आगे बढ़ता है तो राज्यसभा में पहुंचता है। राज्यसभा में तो अगर 2/3 यानी 2/3 वोटिंग होती है, तभी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ये इसकी मेन महाभियोग के जो पॉइंट है। अब राष्ट्रपति के पास अधिकार क्या है वो भी आप देख ले। राष्ट्रपति के पास अधिकार क्या है वो आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति के पास जो अधिकार है, पहला जो है, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद चुन सकता है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। तीसरा, एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कर सकता है। उसके बाद लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। उसके बाद वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। राज्यपाल के जितने भी राज्यपाल है राज्यों की, उनकी नियुक्ति कौन करता है, आपका राष्ट्रपति करता है। ये आपके क्या है, अधिकार है राष्ट्रपति जी के। उसके बाद नियुक्ति, एक पॉइंट आप याद रखिए जिसमें मैन है, जो राष्ट्रपति संसद का मैन अंग होता है। एक विभिन्न अंग होता है, क्यों होता है ये भी आप देखिए। जो आपकी पार्लियामेंट है, संसद है, तो वो 3 चीजों से बनकर बनती है। एक तो आपका लोकसभा होगा, एक आपका राज्यसभा होगा, एक आपका प्रेसिडेंट होगा, यानी कि 3 इसमें मैन अंग है जो कि संसद बनती है। तो जो आपका राष्ट्रपति है, एक अभिन्न अंग होता है। तो संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। बिना अनुमोदन, बिना राष्ट्रपति के अनुमोदन से आपका जो कानून बनाने का आप सोच रहे हो वो नहीं बन सकता है। एक राष्ट्रपति के पास होती है पॉकेट पावर, पॉकेट पावर या वीटो पॉकेट बोलते हैं, कुछ इस तरह से बोलते हैं। तो सजेशन बॉक्स में मुझे आप राय दे सकते हो, वीटो पॉकेट बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका कोई लॉ बन रहा है, कोई लॉ जब आपका बन रहा है वो लोकसभा राज्यसभा में पारित होकर राष्ट्रपति पर बन सकता है। तो राष्ट्रपति चाहे उसको अपने पास रख सकता है बिना सिग्नेचर किए, उसे उसकी वीटो पॉकेट पावर बोलते हैं। कुछ इस तरह से नाम दिया गया, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो।
उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो पहला जो पॉइंट है इसमें, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए ठहराए गए दोषी व्यक्ति की सजा को माफ करने का प्रावधान है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मर्डर किया है, मैं एक दोषी हूं, तो राष्ट्रपति अगर चाहे अनुच्छेद 72 के अनुसार मुझे उस सजा से क्या कर सकता है, मुक्ति दिलवा सकता है। उस शक्ति है राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 72 में यही कहा जाता है कि राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वो किसी भी मुजरिम को दोषी ठहराए, जिसको दोषी माना गया है, उसकी सजा को माफ कर सकता है। दूसरा है, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है? आपके उपराष्ट्रपति को देता है। तो एक पावर और है, जो राष्ट्रपति है लोकसभा के लिए 2 मेंबर चुनता है और राज्यसभा के लिए 12। अब जो लोकसभा के लिए मेंबर चुने जाते हैं वो एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं, और राज्यसभा के लिए मेंबर चुने जाते हैं जैसे कि आप कला होगी, साहित्य होगी, पत्रकारिता होगी, विज्ञान होगी, सामाजिक कार्य होगी। जैसे कि आपके एपीजे अब्दुल कलाम थे, राज्यसभा के मेंबर थे, उसके बाद प्रेसिडेंट बने थे। तो कहने का मतलब 12 जो सदस्य चुने जाते हैं, यानी कि वो आपके साइंस, आपके सोशल वर्क, आपके आर्ट, जितने भी लिटरेचर हो गया वो होने चाहिए, आप चुन सकते हो। जैसे सचिन तेंदुलकर है अभी, तो आप जैसे कि बहुत से लोग हैं जो इस फील्ड से जुड़े होते हैं, एंग्लो समुदाय के लोग। एक पॉइंट जो याद है, राष्ट्रपति दोनों सदनों के कभी भी बुला सकता है, उन दोनों सदनों की कभी भी संयुक्त सत्र बुला सकता है, उन दोनों की मीटिंग कभी भी करवा सकता है। ये मेन पॉइंट है। उसके बाद देखिए आपातकाल शक्तियां राष्ट्रपति की क्या है। 3 है, 3 आपातकाल शक्तियां है संविधान में, अनुच्छेद 52, 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 क्या बोलता है? राष्ट्रीय आपातकाल दिया गया इसमें। अनुच्छेद 356 क्या बोलता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। और वित्तीय आपातकाल, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक्चुअल में राष्ट्रीय आपातकाल होता है क्या? राष्ट्रीय आपातकाल क्या है? अगर आपके युद्ध हो रहा है, आपका बाहर से किसी देश ने आक्रमण कर दिया, सशस्त्र विद्रोह हो गया, देश में हो गया, तो राष्ट्रपति आपका राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। अब राज्य का राष्ट्रपति शासन आपको पता है किस तरह से होता है। अगर वहां की सरकार गिर जाती है, हिमाचल प्रदेश में हुआ था, अब बहुत से स्टेट में राष्ट्रपति शासन चल चुका है, और वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में नहीं लगा है। उसके बाद अब देखिए, भारत में ये क्वेश्चन बनता है, भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। अब 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, कब लगा है? एक 1962 में लगा, जब आपका चाइना और इंडिया का युद्ध चला था। 1971 में जब आपका पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध हो रहा था, और 1975 में देश में शांति सी फैल गई थी अमृतसर कांड के बाद। तो उसके आधार पर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। ये आपके मेन पॉइंट है। अभी तक क्वेश्चन बन सकता है कितने राष्ट्रीय आपातकाल लग चुके हैं? 3 बोल सकते हैं आप। तो इसके मेन पॉइंट थे। अब जो महत्वपूर्ण तथ्य है, ऐसे एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति रहे हो, आप बोल सकते हो राजेंद्र प्रसाद जी। पहली महिला राष्ट्रपति आप बोल सकते हो कौन है? प्रतिभा पाटिल जी है। निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति जिनके साथ कोई ओपोजिशन नहीं था, नीलम संजीव रेड्डी। अब 2 राष्ट्रपति ऐसे रहे जिनका मतलब कि कार्यकाल में मृत्यु हो गई थी। पहले आपके जाकिर हुसैन जो 1967 से 1969 तक आपके राष्ट्रपति रहे। उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद जो 1974 से लेकर 1977 तक आपके राष्ट्रपति रहे। ये आपके मेन पॉइंट थे। अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है कि आपका 352, आपका अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 52 आपका क्या बोलता है कि राष्ट्रपति होगा। चुनाव क्या बोलता है? राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा, निर्वाचन होगा, महाभियोग से आप राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, अनुच्छेद 61 कहता है। ये आर्टिकल मेन आर्टिकल है। अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो। राष्ट्रपति, पहला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कितने सदस्य नामित कर सकता है? आप आंसर दीजिए। तो जैसे कि मैंने बताया, 2 लोकसभा के लिए थे और 12 आपके राज्यसभा के लिए थे। टोटल मिला के आपके 2 + 12 यानी कि 14 मेंबर चूज कर सकता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भारत का राष्ट्रपति किसका विभिन्न अंग है? तो आप मंत्रिपरिषद का तो नहीं होगा, राज्यसभा का नहीं होगा, लोकसभा की, यानी कि संसद। जो संसद है, संसद मैंने बोला जो आपके लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति को मिलाकर बनती है। अब उसके बाद देखिए, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 12 हो जाएगा। उसके बाद आप आगे चले, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? अब वित्त आयोग की नियुक्ति करता है, जो मैंने अभी पहले बताया था, तभी सारे क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति करता है आपका राष्ट्रपति करेगा, आपका राष्ट्रपति। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, संघ लोकसभा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। उसके बाद निम्नलिखित में से वे 2 कौन से राष्ट्रपति है, यानी कि वो कौन सा राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे हैं? वो आप बोल सकते हैं कौन? राजेंद्र प्रसाद जी। उसके बाद आप आगे चले तो आगे है क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, यानी तीनों का मैंने बताया था, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर राष्ट्रपति ही होगा। उसके बाद देखिए, एकल क्रम या वोट प्रति, यानी कि अभी मैंने बात किया था, मतदान व्यक्त करता है, कौन करता है? केवल 2 विकल्प, केवल 1 विकल्प, कम से कम? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जितने विकल्प चुनाव प्रत्याशी हो, जैसे कि आपके MLA हो, MP हो, आपका लोकसभा, राज्यसभा